हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकेंड। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले L&T फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग बात करें आज की तकरीबन 1.5% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 174 रुपये 87 पैसे के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर दिन की लो की बात करें 176 रुपये 50 पैसे के आसपास का इसने लो बनाया था। देखा जाए तो करीब करीब अपने लो के आसपास की क्लोजिंग इसकी देखने को मिली। अगर हाई की बात करें तकरीबन 180 रुपये के हाई को इसने टच किया था। अगर हम लोग बात करें रुपीस के अंदर तो तकरीबन 3 रुपये की गिरावट स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर स्कोर कार्ड के अंदर परफॉर्मेंस को लेकर तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस क्या नजर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर परफॉर्मेंस लो नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वैल्यूशन की तो वैल्यूशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर देखिएगा एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको इस लेवल को देखकर जल्दबाजी किसी भी तरह का नहीं करना है, थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर रेड फ्लैग्स के लिए तो किसी भी तरह के रेड फ्लैग्स जोन में ये स्टॉक्स नजर नहीं आती हुई दिख रही है। अगर फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स की बात करें क्या फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स आती हुई दिख रही है तो यहाँ पर देखिएगा 15 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 93% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से क्या रही है। अगर मैं बात करूँ Q4 के अंदर तो तकरीबन यहाँ पर देखिएगा 7% की हिस्सेदारी 7.06%। तो ऑलमोस्ट हम लोग 7% की हिस्सेदारी मान के चलते। अगर मैं बात करूँ Q3 से कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो देखिएगा 6.37% की होल्डिंग थी। तो यानी कि करीब 70% की स्टेक्स यहाँ पर बढ़ाई। 0.70% की मैं बात कर रहा हूँ, 70% की स्टेक्स यहाँ पर इसने म्यूचुअल फंड ने बढ़ाई है इस क्वार्टर के अंदर। अगर रिटेलर्स की बात करें जहाँ 16.27% की होल्डिंग थी Q3 के अंदर, वहीं कंपेयर करें हम लोग अगर Q4 के अंदर तो देखिएगा 15% की हिस्सेदारी है, यानी कि 1.27% की हिस्सेदारी यहाँ पर रिटेलर्स ने अपनी कम की है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि रिटेलर्स ने माल बेचा और म्यूचुअल फंड ने माल यहाँ पर खरीदा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा निकलती हुई आ रही है, तो यहाँ पर देखिएगा लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता हुआ दिख रहा है आपको इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। इसकी वेटेज की बात करें तो 4.58% की वेटेज है। अगर बात करें मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप की, इसकी वेटेज 1.09% निकलती हुई आ रही है। डीएसपी मिड कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 1.37% निकलती हुई आ रही है। अगर यहाँ पर हम लोग इसके अंदर रिटर्न्स देखने की कोशिश करें क्या रिटर्न्स इसने बना के दिया पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों से कंपेयर करने की कोशिश करें, देखिएगा जबरदस्त रिटर्न्स इसने बना के दिया। पिछले 1 सालों से बात करें लगभग 10.5% का रिटर्न्स है, पिछले 2 सालों से बात करें लगभग 76% का रिटर्न्स है। अभी देखिएगा आज के दिन यहाँ पर सिर्फ गिरावट वाली सिचुएशन रही है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिविडेंड को लेकर क्या कुछ डिविडेंड निकलती हुई आ रही है, तो यहाँ पर देखिएगा लास्ट जो डिविडेंड इसने दिया है 27 मई को, यानी कि ₹2.75 का इसने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। रिकॉर्ड डेट बात करें 27 मई 2025 है। अगर एक्स डेट की बात करें ये भी 27 मई 2025 यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। इससे पहले हम लोग बात करें तो आपका जून 2024 के अंदर इसने दिया था डिविडेंड। साल 2023 के अंदर बात करें तो वहाँ पर ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार आपको डिविडेंड देती हुई आ रही है पिछले कुछ सालों से। अगर हम लोग बात करें इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, बट अगर हम लोग बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो नतीजे कुछ खास नहीं आए। नतीजे में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नतीजे काफ़ी शानदार निकलती हुई आ रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहीं ना कहीं नतीजे के अंदर निराशा हाथ लगती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ चार्ट के ऊपर क्या कुछ यहाँ पर निकलती हुई आ रही है लेवल्स इसके लिए, यहाँ पर देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको नजर आता हुआ दिख रहा है। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से निकाला, आप चाहते हैं तो खुद से भी लगा कर चेकआउट कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है ये इंडिकेटर। अगर मैं बात करूँ इस इंडिकेटर के हेल्प की मदद से क्या रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिखा, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं यही हमारे लिए पहला रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग इसकी रेंज की बात करें, इसकी रेंज तकरीबन निकलती हुई आ रही है 184 रुपये से लेकर 190 रुपये के आसपास। तो ठीक इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। अगर समय में थोड़ा पीछे जाकर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2024 की, अक्टूबर 2024 की, ठीक इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली थी और इसने यहाँ पर बॉटम बनाया था तकरीबन 135 रुपये के आसपास का। ठीक उसी लेवल के आसपास इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिल रही है। अगर मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिएगा इसी रेंज के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। अगर अभी हम लोग बात करें इसके अंदर तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 140 के आसपास इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, बाइंग एक्टिविटी नोटिस की गई। इसने अपना हाई बनाया 180 के लेवल का, उसके बाद इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर इसने 160 के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की, वापस अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। यहाँ पर देखा जाए तो आज के दिन एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ से ये गिरता हुआ तो मे भी पहला सपोर्ट हमारे लिए यही होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें इंडिकेटर की तरफ से तो सपोर्ट लेवल्स ये निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग इसकी रेंज की बात करें, इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है 140 से लेकर 150 के आसपास। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग
एवरेज की वैल्यू के बारे में, तो 50 DMA की वैल्यू आती हुई दिख रही है 160 रुपये के आसपास। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 154 रुपये के आसपास। तो आपको थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि क्वार्टर्स के नतीजे कुछ खास इसके नहीं आए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कहीं ना कहीं आपको इसके क्वार्टर्स के नतीजे को बढ़िया से चेकआउट करना चाहिए। इसके जो इंपॉर्टेंस आर्टिकल है उसे भी आपको चेकआउट करना चाहिए। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा फोरकास्टिंग, क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म की तरफ से। यहाँ देखिएगा 18 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टीमेट की बात करें 220 निकलती हुई आ रही है, मिनिमम एस्टीमेट की बात करें तो 115 निकलती हुई आ रही है। तो अगर हम लोग बात करें अभी जो करंट लेवल है 174 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से आप रिस्क और रिवार्ड देख सकते हैं। तो इसको देखकर आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर टेक्निकल्स को लेकर क्या टेक्निकल्स निकलती हुई आ रही है, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल अगर इंडिकेशन की बात करें तो बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर 13 ऐसे इंडिकेटर है जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक ऐसा इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा ओवरऑल कि आपको थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना है। आपको अगर इसके अंदर रिस्क लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन इसके अंदर लीजिएगा। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूंगा, जो भी मेरे चैनल पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।